परीक्षित कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया पूरे विश्व के। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्या अपराध हो गया क्षत्रियों से कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जिस समय है वंश का अधिपति शास्त्राबाहु अर्जुन, वो एक महान बलवान श्रेष्ठ राजा था और खास बात उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था, अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी, और उनसे 1000 भुजाएं, कभी शत्रु से युद्ध में पराजित न होना, कभी कोई ऐश्वर्य की कमी न होना, जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाना, ये सब वरदान प्राप्त किए थे भगवान दत्तात्रेय जी से। अब अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीर, कीर्ति, शारीरिक बल, सब कुछ दत्तात्रेय जी से प्राप्त हो गया था। एक तरह से महायोगेश्वर खुद बन गया था दत्तात्रेय जी की कृपा से शास्त्राबाहु अर्जुन। वो ऐसी सिद्धियां जान गया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वो शरीर धारण कर लेता है। बड़ी सिद्धियां उसकी, वो वायु की तरह कहीं भी पहुंच जाता। ऐसी सिद्धियां दत्तात्रेय जी से प्राप्त की। एक बार एक गले में वैजंती माला डालकर बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा जी में जल विहार कर रहे थे और उधर रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए अपने तंबू लगाए हुए था। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, पूरी नर्मदा के जल को रोक दिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने। रावण का शिविर डूबने लगा उधर। तो रावण ने पूछा, बिना वर्षा के कैसे बाढ़ आ गई उल्टा? बोले, महाराज एक वीर है जो स्त्रियों के साथ जल में खेल रहा, खेलते खेलते नर्मदा को उल्टा प्रवाहित कर। तो उनका हमसे बड़ा वीर कौन है? रावण बड़े घमंड में गया, अपने को बड़ा वीर मानता था और जाके शास्त्राबाहु अर्जुन से अब वीरता की बातें करने लगा। तो उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए खिलवाड़ में तो ऐसे रावण को पकड़ लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, बंदर के समान एक पिंजड़े में बंद करके, और अपनी राजधानी माहिष्मती ले जा करके जहां घोड़े थे वहां पिंजड़ा रख दिया। पिंजड़े में 10 खोपड़ी वाले रावण को 20 भुजा, 1000 भुजा वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, और सब सिद्धियां प्राप्त किए। तब महाराज पुलस्त्य जी को पता चला कि दिग्विजयी रावण घोड़सार में एक पिंजड़े में बंद है। तब जाके शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने गए तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने पूजन किया, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि, तो उन्होंने आज्ञा करी कि छोड़ दो, हमारा नाती है। छोड़ दिया रावण को। अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि दिग्विजयी रावण जैसे को बंदी बना लिया। अब वो एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने परिकर के साथ जंगल में गया तो प्यास लगी। तो पास में जमदग्नि जी का आश्रम था। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा कि बहुत बड़ा राजा आया हुआ है, तो इसका स्वागत, राजा भगवान का स्वरूप है। अब जंगल में वो एक कंदमूल फल, तो कामधेनु जमदग्नि जी की गाय का नाम था। जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। अब मंत्री, सेना और राजा का स्वागत करना है, तो वैसे ही सेवक, वैसे ही सामग्री, सब व्यवस्था। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा कि बाबा जी के पास ऐसी व्यवस्था कहां से हो सकती है कि इतने सैनिक, इतने सेवक, इतनी धातुओं के पात्र और भोजन सब। बोले, कहीं कोई रसोईया नहीं, सब एक गाय का चमत्कार है। बोले, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, संत के पास क्या। अब जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य कामधेनु से था, तो चिढ़ गया शास्त्राबाहु, जबकि प्रसन्न होना चाहिए कि इतना बढ़िया स्वागत किया।
और उसने आदेश किया जमदग्नि ऋषि से कि कामधेनु हमारे सैनिकों को दे दो। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, ये तो यज्ञ के हविष्यान्न के लिए, अतिथि सेवा के लिए है। तो कहा मैं एक बार केवल कहता हूं, दोबारा छीन लेता हूं। शास्त्राभाव अर्जुन ने आदेश किया कामधेनु को बंदी बनाकर ले चलो। अब कामधेनु डकराती हुई बलपूर्वक शास्त्राभाव अर्जुन महिष्मतीपुरी ले गए। जब शाम के परशुराम जी आए तो आश्रम सब उजड़ा हुआ। मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि सारा का सारा दुष्टता का वृत्तांत शास्त्राभाव अर्जुन है वंशी। भयंकर फरसात हाथ में लिए हुए परशुराम जी जैसे किसी महामत वाले सिंह को कोई दबा नहीं सकता, ऐसे गरजते हुए महिष्मतीपुरी गए। अभी वो मस्ती में था कि प्रवेश ही नहीं कर पाया था कि भगवान परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी की बड़ी विलक्षण झांकी थी। हाथ में परशुराम, मस्तक पर जटा का मुकुट, त्रिपुंड लगा हुआ। जे भी शास्त्राभाव अर्जुन झपटा, भगवान परशुराम जी ने जो जटाएं सूर्य की तरह चमक रही थी खोल लिया और हाथ में फरसा धारण करके बात की बात में सारी सेना को विध्वंस करके और उसके 1000 भुजाएं जो भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी के द्वारा दी थी, सब काट के गिरा दी। फरसे का ऐसा प्रहार कि कोई सामने नहीं बचा। बाहें जांघें सब काट काट के। परशुराम जी के बाणों से जब है पति का सर्वनाश हो गया तो 10,000 लड़के थे शास्त्राभाव अर्जुन के, 10,000। भगवान परशुराम जी तो 10,000 लड़के तो अभी नहीं थे इनके साथ, ये अलग थे। सब पूरे परिकर सहित शास्त्राभाव अर्जुन को मार डाला भगवान परशुराम जी ने। कामधेनु छुड़ाकर आश्रम में ले आए। महिष्मतीपुरी के शास्त्राभाव अर्जुन का विनाश बड़ा आश्चर्य में। जमदग्नि जी ने कहा हाय हाय परशुराम, तुम क्या उपद्रव करते हो? अरे राम राम, वो राजा था, गाय ले जा रहा था, ले जाने देते, तुमने हत्या क्यों कर दी? राजा सर्वदेव में होता, तुमने अपराध किया। अरे हम लोग ब्रह्म ऋषि हैं, क्षमा हमारा बल है, संसार हमको इसीलिए पूजता है क्योंकि हम क्षमावान हैं। तुम्हारे ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद पर स्थित है। ऋषियों की शोभा क्षमा होती है, ये सर्वशक्ति प्रदर्शन नहीं। भगवान तुम पर प्रसन्न हो, अब तुम तप परायण हो, तुमने अपराध किया, राजा का वध किया, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। जाओ तीर्थों का सेवन करते हुए तप करो और इसका प्रायश्चित कर डालो। भगवान परशुराम जी घुटने टेक कर जमदग्नि जी के आगे जो आज्ञा। अब 1 वर्ष तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर आए। परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर संध्या के लिए गंगा जल आदि लेने गई थी। वहां एक गलती हो गई माता जी से। आज सत्संग में कहा नेत्र वाणी कान संभाल के नहीं अपराध बन सकता किसी से भी। तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। गंधर्वराज के जल विहार करते समय अंग प्रत्यंग और अप्सराओं की वो क्रीड़ा माता जी कुछ क्षण देखती रही। अच्छा लगा, बस कोई कामना नहीं हुई, कोई मलिनता नहीं आई, बस देखती रही, अच्छा लगा। और भूल गई कि संध्या का समय पतिदेव तर्पण आदि के लिए इसमें लिखा हुआ है कि उनका मन गंधर्वराजम क्रीडंतम मत्सरोभिर पश्यत, अच्छा लगा। विलोकयंती क्रीडंत मुदकार्थम नदीम गताहा, उनका मन खिंच गया चित्ररथ की इस अप्सराओं से केल। कहां जमदग्नि जी का एकांतिक भजन में स्वभाव, और माताजी ने जब चित्ररथ गंधर्व की केली देखी अप्सराओं से तो अच्छा लगा। बस ये संध्या का समय बीत गया। भगवान जमदग्नि जी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि संध्या की अवहेलना हो गई।
और अभी तक रेणुका जल लेकर नहीं आई। अब जे भी होश आया जमदग्नि ऋषि को, भयभीत हो गई कि अब तो भारी अपराध बन गया। वो महर्षि के सामने आई, गंगा जल का कलश रखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने कहा, मैं देख रहा था तुम्हारा मन चित्ररथ गंधर्व की केली देखने में खिंच गया। तुम अपराधी हो, पापिनी हो, तुम एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी होकर ऐसा कैसे देखा? इसका दंड है मृत्यु। ऐसा कठोर शासन। अन्य पुत्रों से कहा, मार डालो इसको, रेणुका को। किसी भी पुत्र की हिम्मत नहीं है। इतने में तीर्थ यात्रा करके भगवान परशुराम जी आए, प्रणाम किया तो उनका बेटा, मां और भाइयों को मार डालो। परशुराम जी ने कोई विचार नहीं किया, तत्काल मां और भाइयों के फरसे से गले उड़ा दिए। सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा, मेरी मां मेरे भाई जीवित हो जाए, उनको ये पता भी न रहे कि मैंने वध किया है। तत्काल जीवित हो गए। भगवान परशुराम जी के ऐसा कहते हुए ऐसे उठ के बैठ गए जैसे सो के, पूरे सकुशल। परशुराम जी को पता था हमारे पिता जमदग्नि जी कितने महान पवित्र ऋषि और तपोबल संपन्न हैं। शास्त्रावाऊ अर्जुन के वध का प्रायश्चित कर लिया था। परशुराम जी एकांत आश्रम के कोने में बैठकर ध्यानस्थ थे। बहुत दिनों के बाद शास्त्रावाऊ अर्जुन के लड़कों के हृदय की जलन, वो आए और देखा महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे हैं। उनको बाहर की कोई शुद्ध नहीं, वो सब प्लान बना के आए थे। पूरे आश्रम को उजाड़ दिया और माता रेणुका बड़ी दीनता से प्रार्थना कर रही थी, एक भी बात ना मानी और जमदग्नि जी का सिर काट ले गए। जमदग्नि जी ध्यानस्थ थे। बड़े नीच कार्य किए आश्रम में। रेणुका जी चीख पड़ी, बेटा परशुराम। ध्यानस्थ थे भगवान परशुराम जी। उनका मां का करुण क्रंदन, भागे फरसा लेकर। जब नजदीक आए तो देखा जमदग्नि जी का सर काट ले गए। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध। माता से कहा कि विलाप मत करो। वीर पुत्रों की मां विलाप नहीं करती। आज मैं प्रण करता हूं कि विश्व में क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। एक भी क्षत्रिय विश्व में नहीं रहेगा। अभी पीछे जो आप चरित्र सुन रहे थे, उनमें एक घाघरा के नीचे माई के बालक क्षत्रिय छुपा लिया गया था। जंग ताल जंग, वो क्या उनका नाम विस्मरण हो रहा, जंघा में के पास छुपा लिया था। वही केवल बचा था, उसी से क्षत्रिय वंश चला। पीछे चर्चा में भी आया था। भगवान परशुराम जी ने भगवान शंकर का स्मरण करके संकल्प लिया कि विश्व में क्षत्रिय नहीं रहने देंगे। परशुराम जी माहेश्मतीपुरी में गए और 10,000 पुत्रों के अलग अलग सर काट करके रख दिए और पूरे नगर का विनाश कर दिया। भारी पर्वत ऐसे सिर का मुंड ऐसे इकट्ठा कर दिए काट काट के, और कहते जाते ब्रह्मघाती तुम्हारा विनाश परशुराम करेगा। रक्त की नदी बहा दी, इतने काटे। जो राजा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का हृदय कांप उठा। भगवान वर्तमान में जो क्षत्रिय असुर स्वभाव वाले हो गए थे, उनके विनाश के लिए ही प्रकट हुए थे।
इसलिए अपने पिता जमदग्नि के वध का निमित्त बनाकर 21 बार, एक बार घूम के काट डाला, फिर 2 बार घूम के, 21 बार पूरे विश्व में घूम करके 5 तालाब समंत पंचक में रक्त के बना दिए, काट काट के। और फिर अपने पिता का सर जो सुरक्षित रखा हुआ था माता के पास, जोड़ा और पुनः जीवित कर दिया। पहले 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, फिर अपने पिता का सर ला के जोड़ा, और फिर बाद में सबके प्रायश्चित के लिए यज्ञ की, और 7 दिशाएं जीत करके ब्रह्म ऋषियों को दान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान किया और समस्त पापों से मुक्त होकर मेघरहित सूर्य के समान तेजस्वी परशुराम जी, जमदग्नि जी को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हुई। भगवान परशुराम जी से सम्मानित होकर उस 7 ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि होकर आज भी विराजमान है। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान श्री हरि परशुराम बनकर के आए और क्षत्रियों का विनाश करके जगत का मंगल किया। आज भी भगवान परशुराम जी विराजमान है महेंद्राचल पर्वत पर बड़े शांत स्वरूप। सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्रों का गान करते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि जब राम रूप में अवतार लिए और जब धनुष भंग हुआ तो अजगौ का खंडन सुनकर परशुराम जी के हृदय में क्षोभ हुआ कि फिर कोई क्षत्रिय ऐसा पैदा हुआ, क्योंकि वो सब विनाश लीला करके शांत, कौन ऐसा पैदा हो गया जो हमारे गुरु का अजगौ खंडन कर दिया। अब ध्यान के द्वारा, वहां फोन से तो मतलब नहीं, ध्यान के द्वारा देखा, बोले विदेहराज जनक की नगरी मिथिला पहुंच गए। इनके चलने से ही पृथ्वी कांपती थी। देख ले कि परशुराम जी आ रहे, तो मतलब जितने भाग पाए नहीं, चरणों में लौट जाते थे अपने बाप बाबा का नाम लेते हुए। ऐसा सहज चितवन मनोहरी साने, ऐसे देख लिए तो समझ गए हमारी आयु पूरी हो गई। कोई भी हो, ऐसा रुद्र रूप भगवान परशुराम का। पिता सहित नाम लेकर सब दंडवत प्रणाम। महाराज जनक भी सब सीता जी को लाके, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लाके दंडवत कराई। भगवान परशुराम ने कहा, जनक, इस सभा में कौन ऐसा है जो हमारे गुरु भगवान शंकर के अजगौ का खंडन करने वाला है? सारी सभा उसको छोड़कर अलग हो जाए या वो सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं, अभी सारी सभा मारी जाएगी। अब तो कोई उनके ये थोड़ी था कि केवल भाषण दे रहे हो। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का, पूरी जनकपुरी में हाहाकार मच गया। जानकी जी को एकांत लेकर उनकी माता रोने लगी, सब बन गया था, बिगड़ गया, नहीं तो बढ़िया बन गया था। अजगौ खंडन हो गया, राम जी के साथ सिया जी का ब्याह। मार उलरे चलाए दे रहे थे परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज थोड़ा शांति धारण करो। शांति, ऋषि का स्वरूप शांत, घोर वेश धारण किए हुए हो, कैसे बार बार, ये ऋषियों की मर्यादा। अरे ये किसका लड़का है? हमको समझा रहा है परशुराम जी, हमको समझा रहा है। हमारा गीत न विश्वामित्र जी का बता दो हम कौन है। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी के बताने की जरूरत है, आप कई बार बता चुके हो। आपने तो अपने मुख से कई बार बताया कि आपने फरसा से क्षत्रियों को काटा, ये वो खूब बता चुके हो। महाराज, यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। ये बार बार उलरो मत, गुस्सा मत दिखाओ। यहां कुम्हड़ा की बतिया नहीं कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देखने से हम, महाराज हम रघुवंशी हैं। जहां परशुराम जी का क्रोध बढ़ता वहां राम जी आगे आ जाते, हाथ जोड़कर विनय करने लगते। तब उन्होंने कहा, पहला फरसा तुम्हारे चलेगा।
राम जी से कहा कि पहला, क्योंकि जब हमको क्रोध आता है, ये छोटा राजकुमार क्रोध दिलाता है, इसको तो समझाते नहीं और हमसे विनय करते हो, और हमें लगता है कि तुम ही ने अधिगो खंडन किया है। राम जी ने कहा, हां, आपका कोई दास, निज दास, वही ऐसा करने के साहस कर सकता है। अरे दास तो सेवा करता है, स्वामी के प्रति अपराध नहीं करता है। बहुत क्रोधित होकर के तब उन्होंने कहा परशुराम जी से, सावधान, अभय होए जो तुम्हें डराए। पहली बात तो जो आपसे डर जाता है वो अभय हो जाता है, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, हम रघुवंशी हैं, काल भी सामने ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाते। भगवान श्री राम के गंभीर वचन जे ही कान में पड़े, आंख में आंख मिलाई तो थर्रा गए परशुराम जी, और कहा, एक हमारा संशय निवृत्त करो, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दो। बस मेरे हृदय में कुछ संशय हो गया। ऐसे ही जे ही लेने को हुए से धनुष आ गया, खिलवाड़ में चाप चढ़ा दी। तो उनका भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर चाप केवल श्री हरि चढ़ा सकते हैं। आप श्री हरि हैं, आप हमारे भगवान हैं, और भगवान के चरणों में झुके। और उस दिन जो चाप चढ़ा तो भगवान श्री राम ने कहा, आपकी आयु को नष्ट कर दे या आपके तप को नष्ट कर दे, क्योंकि बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उनका, प्रभु हम तो आपके आश्रित हैं, तप को नष्ट कर दीजिए जिसे हम पुनः कर सकते हैं, लेकिन आयु और अंतर ध्यान शक्ति आदि को नाश मत कीजिए। भगवान ने परशुराम जी के तप को लक्ष्य बनाकर बेधा, और उस दिन से आज भी शांत स्वभाव से बिना किसी को मारे काटे भगवान महेंद्राचल पर्वत पर विराजमान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में ऐसी ही और भी वीडियोस में अपलोड करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।